उड़ान यात्री कैफ़े जो आपको एयरपोर्ट्स में मिल जाता है, इसमें आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में देख लीजिए खाने पीने की सामग्री एयरपोर्ट्स में प्रोवाइड की जाती है। रेट्स आपके सामने हैं और ये चीज़ कोई रेलवे स्टेशन नहीं, ये एक्चुअली में एयरपोर्ट है जहाँ पे आपको अब ये सर्विसेज सही दामों में गवर्नमेंट द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन द्वारा प्रोवाइड की जाती है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जो लोग एनआरआई हैं और अदर कंट्री में जाकर जॉब करते हैं, उनको विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी किया गया है। एक बहुत बड़ी अपडेट है। 3 बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, पहले स्टार्टिंग के जो क्लिप दिखाया पहले, तो इसके लिए सैल्यूट करना पड़ेगा भारत सरकार को, और इससे भी ज़्यादा सैल्यूट करना पड़ेगा जो एक आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, जो राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाए थे, जो राघव चड्ढा थे कि जो विदेशों से आते हैं, हमारे श्रमिक जाते हैं अदर कंट्री में काम करने के लिए, या आते हैं या फिर जाने के टाइम उनको इतने महंगे खाने पीने एयरपोर्ट में मिलता है कि वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस वजह से अब भारत सरकार ने इनकी बात सुनी है, और साथ साथ पप्पू यादव जो एक बिहार के जो नेता हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। तो इस वजह से अब जो है चेन्नई एयरपोर्ट है, कोलकाता एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट है, तो 3-4 एयरपोर्ट पर ये कैंटीन लागू हो गया। आपने दिखाया किस तरह से, मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में, क्योंकि मेरा एक दोस्त का वीडियो था, इन्होंने मुझे वीडियो भेजा और बताया कि ये चीज़ अभी चालू हो चुकी है। तो आने वाला दिनों में जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जितने भी भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सारे एयरपोर्ट पर इस तरह के स्टॉल लगाए जाएंगे। जैसे आप अगर आम दिनों में ऐसे एयरपोर्ट में अगर जाते हो पानी के बोतल भी लेने, तो कम से कम आपको 100 रुपये का मिलता है, लेकिन ये पानी का बोतल जितना बाहर में मिलता है 10 रुपये का, आपको उतना ही मिलेगा। उसी तरह जो भी है, समोसा है, कॉफ़ी है, ये सब भी बाहर के सेम प्राइस में मिलेगा। बेसिकली ये श्रमिक लोगों के लिए लगाया गया है, जो लोग यहाँ से अदर कंट्री जॉब करने के लिए जाते हैं, जैसे दुबई, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, इस जगह पे जाते हैं, तो वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतना महंगा खाना वगैरह। तो उन लोगों के लिए तो बिग सैल्यूट है यहाँ की गवर्नमेंट को भी, और जो इस मुद्दे को उठाए थे। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि इस अपडेट में जो बताया गया है बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और कुल जो इसमें बताया गया है 2011 से लेकर 2024 तक, ठीक है, 2011 से लेकर 2024 तक जो आंकड़े दिए गए हैं, और भारत छोड़ने वाले ज़्यादातर लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश में जाकर नागरिकता ले रहे हैं। तो यानी मतलब 2011 से लेकर 2024 तक 20 लाख इंडियन जो अपना नागरिकता छोड़े हैं, और ज़्यादा जो है ये 4 कंट्री में जाकर बस चुके हैं, क्योंकि अरब कंट्री में दुबई जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की नागरिकता नहीं मिल पाती, इसलिए वहाँ का जो है नागरिकता नहीं ले पाते हैं ये लोग। बाकी ये लोग यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है पिछले 5 साल में, सबसे ज़्यादा जो ये बताया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा, कि पिछले 5 साल के अंदर 10 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। 2023 में लगभग 2,16,000, 2022 में 2,25,000, उसी तरह और भी पूरी जो है आंकड़े दिए गए हैं। तो इस तरह से भारत का जो नागरिकता है वो छोड़ते जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा किस राज्य के लोग छोड़ रहे हैं, तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है, यानी दिल्ली के सबसे ज़्यादा लोग हैं जो नागरिकता छोड़ रहे हैं। उसी तरह पंजाब दूसरे नंबर पे आ रहा है, फिर गुजरात है, फिर हरियाणा है। इस तरह के बहुत सारे इंडिया के जो स्टेट हैं के लोग हैं जो वहाँ पे जाकर बस रहे, यानी अदर कंट्री में चले जा रहे हैं। तो अब विदेश मंत्रालय ने इस पर चिंता जाहिर किया है और बताया है कि आखिर क्या कारण है। इसमें बताया गया, उन लोगों से राय पूछा गया जो लोग बाहर में जाकर बस जा रहे हैं, वहाँ की नागरिकता ले लिए हैं। तो मुख्य कारण जो बताया गया, उच्च शिक्षा, यानी अच्छा पढ़ाई होता है फॉरेन कंट्री में, और नौकरी, जीवन स्तर में की सुधार, इस तरह के लोग बता रहे हैं। और दूसरा इसमें मेन कारण जो बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो है इंडिया में टैक्स के हिसाब से वैल्यू नहीं मिल रहा है। जैसे अगर यहाँ इंडियन गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, तो ना अच्छे सड़क है, ना अच्छे हॉस्पिटल है, लेकिन अदर कंट्री में यानी यूरोपियन कंट्री में अगर टैक्स लिया जाता है तो उसके बदले में उनको सुविधा भी दिया जाता है। तो ये लोग, जो लोग बस चुके हैं इंडिया छोड़ के, तो वो लोग का ये राय है, इसलिए इस चीज़ को जाहिर किया गया है। लेकिन विदेश मंत्रालय ने आखिरकार चिंता जाहिर किया है कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी थोड़ा अच्छा खासा पैसे कमाना स्टार्ट कर रहे हैं और जो अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं, वो सीधा मतलब जिनके पास भी थोड़ा पैसे हो रहे हैं, ये देश को छोड़ के अदर कंट्री में जा रहे हैं। इसलिए जो है आपको राज्यसभा में चिंता जाहिर किया गया है। दूसरा और जो लास्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है, दुनिया के जितने कंट्री में भारतीय रहते हैं उन लोगों को एक वार्निंग दिया गया है। बेसिकली वार्निंग देने का कारण जो बताया गया है, थोड़ा दिन पहले आपको न्यूज़ में बताया था कि पिछले
1 साल के अंदर यानी 2025 तक, दिसंबर 2025 तक ये आंकड़े दिए गए हैं और बताए गए हैं कि लगभग 24,000 लोगों को यानी 1 साल के अंदर उनको डिपोर्ट किया गया है। और डिपोर्टेशन का जो कारण बताया गया है, विदेश मंत्रालय में ने ये चीज़ संसद भवन में बेसिकली राज्यसभा में बताया है कि ये जो मेन कारण है, और सबसे ज़्यादा सऊदी अरबिया से मतलब डिपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद यूएस का नाम आ रहा है, फिर दुबई का नाम आ रहा है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, हर जगह का नाम आ रहा है, जितने भी दुनिया के कंट्री, लेकिन ये 2-3 कंट्री का ज़्यादा नाम आ रहा है क्योंकि वहाँ पे इंडियन ज़्यादा रहते हैं, इस कारण से। तो इसमें बताया गया है कि ज़्यादा जो मेन कारण है वो है उनका वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी, जो वर्क वीज़ा एक्सपायर होते हैं उसके बावजूद वो दूसरी वीज़ा रिन्यूअल नहीं करा पाए, और इस वजह से वहाँ पे यानी जॉब, दूसरी जॉब की तलाश में वो ओवर स्टे में रह गए। इस वजह से पुलिस उनको पकड़ती है और सीधा डिपोर्ट कर देती है, और फिर लाइफ टाइम वो दोबारा वो वहाँ नहीं जा सकते हैं, या उन पर जुर्माना भी लगाया जाता है या फिर उनको जेल में भी रखा जाता है। तो ऐसे लोगों को विदेश मंत्रालय ने बताया है कि आप इस तरह का गलती ना करें। आपका वर्क वीज़ा अगर एक्सपायर हो गया तो उससे पहले आप अपने कंट्री वापस लौट जाएँ, अगर दूसरी कंपनी में आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है, ताकि आपको पर प्रॉब्लम ना आए।